हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेएस एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2024 के एग्जाम में पूछा भी गया क्लास 10th में। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम और भी लाएंगे, लेकिन वन बाय वन छोटी छोटी वीडियोज में हम इनको कवर करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है वो है, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द शोर डायरेक्टली बीनीथ हिम। यानी कि एक आदमी जो है एक चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है और वहां से वो पानी में एक बोट को देखता है। तो जब वो देख रहा है बोट को, तो उस टाइम पे उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री है और ये बोट जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से किनारे की तरफ बढ़ती जा रही है। अब 6 मिनट बाद जब वो देखता है, 6 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60। यानी कि 6 मिनट बाद जब वो उस नाव को दोबारा देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब 30 की जगह 60 डिग्री हो जाता है। और ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल में जितनी डिस्टेंस कवर की है उसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगा? 6 मिनट लगे। ओके। अब हमें बताना है कि यहाँ से यानी कि 60 डिग्री एंगल जब हुआ वहां से और जो किनारा है यानी कि क्लिफ के जस्ट नीचे जो किनारा है वहां तक पहुंचने में उसको बोट को कितना टाइम लगने वाला है। तो चलिए इसका एक छोटा सा डायग्राम पहले बना लेते हैं। सपोज ये यहाँ पे एक क्लिफ है जिसकी हाइट जो है h है, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और यहाँ पे सपोज बोट आ रही है। अब बोट को जब वो देखता है तो उसका जो डिप्रेशन एंगल है यानी कि यहाँ से जो एंगल बनता है वो कितना है? वो 30 डिग्री है। अब ये मूव जो बोट है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और सपोज ये 6 मिनट बाद जो है यहाँ पे पहुँचती है। तो यहाँ पे पहुँचती है, जब दोबारा इसको देखा जाता है तो इसका जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बन रहा है 60 डिग्री। ओके। तो ये 60 डिग्री जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना तो सपोज ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 6 मिनट्स लगा। ओके। अब नाउ इसको बी से सी पॉइंट तक पहुंचना है, ये 90 डिग्री है, तो बी से सी तक पहुंचने में सपोज इसको टी मिनट्स लगते हैं। तो हमें टी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि ए से बी तक जो है डिस्टेंस हुई x1 और बी से सी तक हुई x2। ओके। और क्वेश्चन में जो की पॉइंट है जो आपको पहचानना है वो ये है कि बोट जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसी पॉइंट का फायदा उठाते हुए हम यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाएंगे? हम इक्वेशन बनाएंगे velocity for distance AB equals to velocity for distance BC। यानी कि AB की जो वेलोसिटी है वही BC की वेलोसिटी है। और वेलोसिटी को फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? x1। तो x1 और टाइम कितना है इसका? 6 मिनट। वहीं पे BC की डिस्टेंस कितनी है? x2 और इसका टाइम हमने कितना माना है? t मिनट्स माना है। तो यहाँ से जब इसको रीराइट करेंगे t के लिए तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा t इक्वल्स टू 6 इंटू x2 अपॉन x1। यानी कि इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि t की वैल्यू निकालने के लिए हमें x2 अपॉन x1 चाहिए। ओके। यानी कि x2 और x1 में क्या रिलेशन है वो हमें चाहिए। अब इस बेसिस पे हम जो है दो ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं जहाँ पे एंगल बन रहे हैं। तो 30 डिग्री ये एंगल है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर की लाइन है हॉरिजॉन्टल ये इसके बेस के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल है। वैसे ही 60 डिग्री ये हो जाएगा। तो यहाँ से पहले अगर हम इस पॉइंट को डी मान लेते हैं तो इसमें अगर हम बी सी डी लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी व्हाट वी कैन राइट दैट tan 60 इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन x2। ओके। तो यहाँ से h के लिए इसको इक्वेशन को लिखेंगे तो ये होगी x2 tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो हमारी एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। वैसे ही दूसरा जो ट्राइंगल है ACD, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ACD, तो ACD में जो tan का एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से h हाइट अपॉन बेस, बेस कितना होगा? AC की वैल्यू कितनी है? x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2, तो यहाँ से भी अगर मैं इसको h के लिए लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 इंटू tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर सपोज 2 है। अब दोनों ही इक्वेशन जो है वो h के लिए हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख के इक्वेट कर देंगे इसको। तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x2 √3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन √3। ओके। तो यहाँ से √3 जो है इधर x2 √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास होगा यहाँ पे 3x2।
और इधर से ये x2 प्लस x1 है, तो ये x2 भी इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2x2 इक्वल्स टू x1। या फिर हम इसको लिख सकते हैं x2 अपॉन x1, तो ये x1 इसके नीचे आया और ये 2 जो है वो उधर जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें x2 अपॉन x1 चाहिए था जो हमें मिल गया है, तो इसको हम यहाँ पे रख के t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t हमारा क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 अपॉन x1 फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन a, तो व्हाट वी गेट t इक्वल्स टू x2 अपॉन x1 इंटू 6 और 1/2 इंटू 6, तो t की वैल्यू आएगी हमारी 3 मिनट्स। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसमें अगर थोड़ा ध्यान से किया जाए तो अगर हम स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेके उसको इक्वेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़े ही आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए CBSE 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।